तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अष्टपाश का चर्चा हो रहा था। अष्टपाश एक मोह है, हम लोग सम्मोहित हो गया, हमारा दृष्टि आच्छन्न हो गया एवं हम आत्मा विस्मृत हो गए। वी हैव फॉरगॉटन हु वी आर। एक अहंकार के कारण कूलशील वित्त इस संबंध में हम लोग देखे हैं, एवं उसके साथ साथ ये भी देखें शंका, संशय, संकोच एवं निंदा। परवर्ती जो बंधन पाश के बंधन वह है भय। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है। अगर पाप बोलकर कुछ है दुनिया में वह है भय। रविंद्र संगीत में हम लोग देखे थे, यहाँ पर कवि गुरु ने कहा मुक्त करो भय, आपना माजे शक्ति धरो निजरे करो जय। हमारे प्रत्येक के भीतर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, लेकिन सम्मोहित होकर हम अपने को दुर्बल समझते हैं। हम अपनों को स्वयं को कमजोरी समझते हैं। यही है सम्मोहन। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कभी भी मन में भय का कुछ चिंतन आते हैं, साथ साथ you have to generate a counter wave of अभय। साथ साथ वो भय का जो वातावरण हटा देना चाहिए। हीन साहसीन बुद्धिन माथाय लाथी मेरे दाड़ियों टेढ़े बोलबी, हमें वीरजवान, हमें तेजवान, हम शक्तिमान। हमारे भीतर वो शक्ति है। कोई भी प्रतिकूल, कोई भी अवस्था को मुकाबला करने के लिए प्रयोजनीय शक्ति हमारे भीतर है। तभी ने भगवान ने परिस्थितियों को भेजे हैं, ताकि हमारा भीतर ये जो शक्ति है छिपा हुआ है, उसको विकसित तभी होता है जब हमें प्रतिकूल परिस्थिति को मुकाबला करना पड़ता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का एक आशीर्वाद स्वरूप है, ताकि हमारे भीतर जो दुर्बलता है उसको नाश करके हमें अभय बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उल्लेख किया कि सारे उपनिषदों को निचड़ कर अगर एक ही शब्दों से प्रकाश किया जाए, वह है अभी ही। अभी इज द एसेंस ऑफ starting so many Upanishads, so many scriptures.
ये वेदांत का, उपनिषद का सार वाक्य है। भयहीन हो जाओ, निर्भय होकर जीवन को, जो भी चुनौती आते हैं उसका मुकाबला करो। तो कैसे हमारे सकारात्मक सोच से हम बच सकते हैं, तो उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर सदैव हम अपने को शक्तिशाली समझें, तब परिस्थिति क्यों न कठिन हो, वो हम अनायास में अतिक्रम कर सकते हैं। मन का इतना शक्ति है, ताकत है। और पक्षांतर में हम देखते हैं, जब मन सम्मोहित होता जाता है, फॉरगेट इट्स ओन हेरिटेज, तब इट बिकम्स ईजी टू बी कॉन्कर्ड। ये हमें सावधानता से अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें निर्भय होकर, अभय होकर हमें जाना चाहिए, तो हमें याद रखना पड़िए। और श्री राम कृष्ण उनके अंतरंग पार्षद को बताया कि कभी भी भय के आश्रय में नहीं जाना चाहिए। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, जो असीम है, वो कैसे अपने को ससीम मानकर भय के दावोच में पड़ जाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। कहाँ से एक सम्मोहन जैसे हो जाता है कि जो पूरे संसार को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो भी अपने को एक क्षुद्र दुर्बल समझकर ये भय का जो पाश है, उसके अंतर्गत होकर अपना आत्मस्वरूप विस्मृत हो जाते हैं। और इससे मुक्त होने का सहजतम उपाय है कि अपना भीतर छिपा हुआ शक्ति को जागृत करना। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म सचेतनता, निष्कारण, ऐसी गलती हमारे भीतर आ जाता है। एक बार भय का शिकार हो जाने से हमारे पूरा व्यक्तित्व बदल जाते हैं। हमारा विचार, हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि, सब कुछ अंतरित हो जाता है। हम लोग सम्मोहित हो जाते हैं इससे कर्म। वी फॉरगेट आवर ओन स्ट्रेंथ, ओन रियलिटी, ओन पावर। और इससे बचने का उपाय है हमारा जो आत्मस्वरूप, उसको प्रतिष्ठा करना। We must exert who we are, and the moment we exert our own strength, भय भाग के चले जाते हैं। भय एक सम्मोहन है, भय का कोई कारण नहीं है। जब हम आत्म समीक्षा करते हैं, आत्मा सचेतनता करते हैं, जब हमारा स्वरूप क्या है,
हम सच्चिदानंद घन है, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। ज्ञान का कभी कमियां हमारे भीतर कुछ भी सीमित अवस्था में नहीं है, असीमित है। तो असीमित गुणावली का अधिकारी होते हुए अगर कोई अपने को सीमित, खंडित, दुर्बल समझे, एक सम्मोहन का वशवर्ती होकर, तो वो जीवन में अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। यही है जीवन में ईश्वर प्राप्त करने के लिए, हमारे मंजिल तक चढ़ने के लिए हमें निर्भयता अपनाना पड़ेगा। और निर्भयता विवेक से होता है, विवेक से जागृत होता है। सारे उपनिषद को, सारे शास्त्र का ही एक लक्ष्य है, हमें आत्म सचेतन कर देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसे जो महावाक्य है, ये मंत्र जितना ही हम दोहराते रहें उतना ही भय का मेघ से मुक्त हो जाते हैं। टू एक्सर्ट our real nature and not to succumb to any weakling thoughts। जो चिंतन, जो आचरण हमें हमारे भीतर में भय प्रस्तुत करता है, वो विषवत परित्यज्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भय को अतिक्रम करते हुए इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करना। और उसके लिए हमारे व्यक्तिगत संकल्प ही यथेष्ट है। अभय होने के लिए, निर्भय होने के लिए हमारा एक सकारात्मक सोच ही पर्याप्त है। इफ वी थिंक दैट वी आर स्ट्रांग, वी बिकम स्ट्रांग। इफ वी थिंक वी आर वीक, वी बिकम वीक। हमारे चिंतन अनुसार हम दुर्बल बनते हैं या सबल बनते हैं। हम अगर अपने को दुर्बल समझे, दुर्बल हो जाएंगे। अगर अपने को सबल समझे तो भगवान की कृपा से आपका सारी शक्ति पुनरुद्धार होगा। तो जीवन में कुछ बनने के लिए प्रथम शर्त है कि डरो मत, सामना करो। जय तुम्हारा सुनिश्चित है। जो भय लेकर जो रहेगा उसका मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद बारंबार कह रहे हैं, भय मुक्त हो जाओ। ये प्रसंग को और भी विस्तृत करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन विजयादशमी का अवसर है। दुर्गा पूजा का आनुष्ठानिक आज अंतिम दिवस है। पंचांग का मुहूर्त के अनुसार सुबह में बहुत सुबह ही दशमी तिथि अंतिम हो जाएगा, इसलिए सुबह में 7:30 बजे से पूजा शुरुआत होगी एवं
जल्दी से जल्दी पुष्पांजलि के बाद विसर्जन, दर्पण विसर्जन हो जाएगा। तो उसके बाद भजन अद्वितीय है। शाम को प्रतिमा निरंजन के उपरांत मंदिर में संध्या आरती एवं विजयासन मिलनी एवं मिष्टान्न वितरण। आज ये पावन तिथि है, इसके लिए आप सबका बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।